इन्होंने तो जैसे हरियाणा नहीं सवार दिया, ये राजस्थान सवार की तो आए हैं सारा का सारा। बहुत बढ़िया जीत आई। कभी मौका लगे तो मेरे भाई से पूछिए जरूर ये सवाल। जो जज्बा है आपके भाइयों की पार्टी है वो, उसका भविष्य क्या देख रहे हो आप आने वाले? फिर समझ जा के बात है। रोहतक में भी नहीं है, वो तो हुड्डा का गढ़ है, शेर है वहाँ का है, फिर भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी को इन प्रदेशों में कोई नहीं पसंद करता। इनेलो चली जाती है तो लगभग टिकटें कितने रखने वाली है इनेलो अपने? चौधरी देवीलाल की जयंती भी कैथल की पवित्र धरती में मनाई गई थी, और जो युवा सम्मेलन है बैक टू बैक वो दोबारा फिर कैथल में मना रही। इनेलो की कभी कोई ऐसी रैली नहीं हुई जिसमें हमने पंडाल पूरा ना भरा। दिलबाग मोड़ के ऊपर बात ले लेते हैं। ईडी का छापा पड़ता है, गिरफ्तारी होती है, कैसे देखते हो? परिवार एक होने वाला है, एक होने वाला है, क्या लगता है कोई गुंजाइश बची है कि एक हो सकता है चौटाला परिवार दोबारा से? इन लोगों की विचारधारा बड़े चो हिसाब से मिलती ही नहीं। मेरे दाएं बाएं ना बड़े नए नेता आने वाले हैं। जी जी, ठीक है। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय बैनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज अपने साथ फ्रेम में मौजूद है इंडियन नेशनल लोकदल के युवा कद्दा और नेता अर्जुन सिंह चौटाला जी। चौटाला साहब बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल चढ़ता हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो युवा सम्मेलन इंडियन नेशनल लोकदल ने रखा है कैथल की पावन पवित्र धरती पर, स्थान कौन सा होने वाला है वो? जो खुली अड्डा के जो के पास जो मंडी है जी जी, उसके अंदर रखा गया है, और समस्त हरियाणा प्रदेश के सभी युवाओं को वहाँ बुलाया गया है। चौटाला साहब, जैसे चौधरी देवीलाल की जयंती भी कैथल की पवित्र धरती में मनाई गई थी, और जो युवा सम्मेलन है बैक टू बैक वो दोबारा फिर कैथल में मना रही हो, कारण क्या है? देखिए, कैथल के युवा का इंडियन नेशनल लोकदल में हमेशा से एक बड़ी भूमिका रही है, बड़ी भागीदारी रही है। हरियाणा परिवर्तन यात्रा में भी कैथल की एक बड़ी भागीदारी रही थी। हरियाणा परिवर्तन पद यात्रा हम कैथल नहीं लेके आ सके, थोड़ा सा आप यूँ कह लो जी, हमारे भी इस बात का दुख है। तो हम तो चाहते हैं नए साल की शुरुआत हो और प्रदेश के युवा की शुरुआत हो, वो कैथल से होनी चाहिए। चौटाला साहब, जो युवा सम्मेलन करने जा रहे हो ना, कैथल की धरती मनाने जा रहे हो, कितने लोगों की संभावना है यहाँ आने की, कि कितना प्यार मिलेगा? देखिए जी, आप मान करके चलो, इनेलो की कभी कोई ऐसी रैली नहीं हुई जिसमें हमने पंडाल पूरा ना भरा। हम तो पंडाल भरेंगे पूरा का पूरा। अभी वो कितने आ जाओ उसमें वो आप देखो। अब जो नए नवेले 4 स्टेटों के चुनावी परिणाम आए थे, बीजेपी का कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर है, कांग्रेस थोड़ी ही लो आई है। क्या इंडियन नेशनल लोकदल, चर्चाएं चल रही है आजकल कि जो इंडियन नेशनल लोकदल है वो इंडिया का गठबंधन में हिस्सेदार हो सकती है? पहले एक बार इंडिया वाले खुद तो फैसला कर ले उन्हें करना क्या है, ये तो रोज जो तुम जूतो। उसके अलावा ये जो 3 प्रदेशों के 4 प्रदेशों के जो आपने परिणाम देखे जी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये बड़ी गौर से सोचने वाली चीज़ है जी। भारतीय जनता पार्टी को इन प्रदेशों में कोई नहीं पसंद करता, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस को भी कोई नहीं पसंद करता। ये जितने भी प्रदेशों में बीजेपी दोबारा जीत सकी, केवल और केवल इसलिए जीत पाई क्योंकि वहाँ पर कोई रीजनल पार्टी नहीं थी। इस बात का इन्होंने फ़ायदा उठाया। आज सारे भारत प्रदेश के लोग रीजनल पार्टियों की तरफ दोबारा जा रहे हैं। कांग्रेस का इतना बुरी तरह हारने, इसका मतलब ये है कि विकल्प के तौर पर लोग कांग्रेस को भी नहीं देखते, केवल और केवल क्षेत्रीय दलों को आज के दिन विपक्ष के रूप में देखते हैं। चौटाला साहब, अगर मान लो गठबंधन हो जाता है, इंडिया गठबंधन इनेलो चली जाती है, तो लगभग टिकटें कितने रखने वाली है इनेलो अपने पास? अगर हो जाता है, अगर मगर में जाओगे तो मैं ही कह दूंगा 10 की 10 हम रखेंगे। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने कहा, हमारा काम संगठन को बढ़ाना है, हमारा काम जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों को बढ़ाना है, हमारा काम हरियाणा प्रदेश की जनता का हित है। उस जनता के हित के लिए हमें कोई भी काम करना पड़े, वो हमारे जो भी पार्टी का हमारा शीर्ष नेता फैसला लेगा, उसके अंदर इंडियन नेशनल लोकदल का एक एक कार्यकर्ता जी जान लगा के मेहनत करेगा। नया नया मुद्दा है हरियाणा की राजनीति में पूरा गरमा रहा है। दिलबाग मोड़ के ऊपर बात ले लेते हैं। ईडी का छापा पड़ता है, गिरफ्तारी होती है, कैसे देखते हो? देखिए जी, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमें इतना पता है कि ये जो रेड हुई है, ये जो अरेस्ट हुआ है, ये केवल और केवल पॉलिटिकल वेंडेटा है, केवल राजनीतिक षड्यंत्र है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, आपने भी देखा होगा कि जो चार्ज है तो सारे नॉन अवेलेबल है। चार्ज तो कुछ है ही नहीं ना, उनके घर से कुछ बरामद हुआ। फिर भी इस तरह का दबाव लगाना, इस तरह के अरेस्ट करना, इस तरह का शो ऑफ पावर करना, ये साफ दिखाता है भी ये राजनीतिक षड्यंत्र है। पर भले ही ईडी वाले, भले ही बीजेपी वाले कितनी राजनीति कर ले, हमने पहले भी बहुत कुर्बानियाँ दी है और संघर्ष के साथ लड़े, हम आगे भी लड़ेंगे। चौटाला साहब, जब भी चुनाव आते हैं ना हरियाणा में, आपकी दोनों परिवारों की बातें बड़ी चलती हैं कि भाई परिवार एक होने वाला है, एक होने वाला है। क्या लगता है कोई गुंजाइश बची है कि एक हो सकता है चौटाला परिवार दोबारा से?
भाई हमने तो घना समझाया था उस टाइम, नहीं माने। मन लगा था हमने भी समझाया होगा, नहीं माने। ठीक है, अब थोड़े दिन में ये बीजेपी वाले के बेरा समझावा है, पर अब इस बात का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे बड़ा मैं आपको एक कारण बता देता हूँ, इन लोगों की विचारधारा बड़े चॉइस हिसाब से मिलती ही नहीं है। ये भले ही उनकी फोटो लगा लें, भले ही पार्टी के ऊपर जननायक लिख लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी जननायक चौधरी देवीलाल से या इस परिवार से या इस पार्टी से कोई विचारधारा मिलती है। एक सीधा सा आपको उदाहरण दूंगा, कभी मौका लगे तो मेरे भाई से पूछिए जरूर ये सवाल कि भाई जब किसान आंदोलन चल रहा था, ये बात करते हैं बड़े चॉइस साहब की, बस इतना पूछियो कि अगर बड़े चॉइस साहब आज होते तो क्या वो इस बीजेपी सरकार को सहयोग देते इस किसान आंदोलन में, या फिर वो इस सरकार को गिराते? ये तो मैंने आपके कहने से पहले पूछ लिया था जी, मुझे एक बार मौका मिला था, घुमा दिया फिर। फिर समझ जा के बात है। जो जज्बा है आपके भाइयों की पार्टी है वो, उसका भविष्य क्या देख रहे हो आप आने वाले चुनाव में, क्योंकि चुनाव नजदीक है, 2024 का शंखनाद बज चुका है चौटाला साहब। देखो, उसका भविष्य एक ही दिख रहा है मेरे को तो, कि कहीं ना कहीं वो चाबी गमेगी और इस पे ताला लगेगा। ठीक है, इससे बड़ा वो भविष्य तो कह रहे हैं कि हमने तो राजस्थान में भी अपना कैडर खड़ा कर दिया। हाँ, राजस्थान का मैं देखा चुनाव, ये उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग रखी थी इन्होंने तो, बड़ा इन्होंने तो जैसे हरियाणा नहीं सवार दिया, ये राजस्थान सवार की तो आए हैं सारा का सारा। बहुत बढ़िया जीत आई थी इनकी, बहुत कितने लाखों वोट मिले होंगे इनको, है ना? बहुत बढ़िया काम करे इन्हें राजस्थान में। 65,000 वोट तो क्या हमें मिले हैं जी? हाँ, 60-65,000 मिले हैं, एक सीट पे मिले हैं इनको, एक सीट पे 2 वोट आए। जो आज इनेलो की बात करें ना सर, इनेलो मतलब ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वास्तव में हाशिए पे है, बैकफुट पे है। अगर चुनाव में कवरेज करेगी तो कैसे करेगी इनेलो? देखिए जी, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता आपका मजबूत है, इस बात में कोई दुराई नहीं है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं असमंजस में है कि भाई हमारा का तो चौथ बैठा देख नहीं रहा, जावा तो जावा कहाँ जावा। इस बात की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब ये संगठन के अंदर फेरबदल हुआ था, 2018 का चुनाव, 19 का चुनाव हुआ था, उसके बाद तो कोई यही नहीं कह रहा था कि भी हम कहीं पर भी लड़ाई में। आज प्रदेश भर के अंदर जनता का सहयोग मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, प्रदेश भर में हमारा संगठन वापस उसी मजबूती पर आ चुका है। जो 25 सितंबर की रैली हुई है, ये अपने आप में दर्शाता है कि किस प्रकार इस प्रदेश के अंदर बदलाव आ रहा है। और एक उदाहरण आपको और दूंगा, आज के दिन अपने आप को सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कौन? कांग्रेस कहती है जी। कितने जिला परिषद के चेयरमैन है कांग्रेस के? नहीं जी। एक भी नहीं है। रोहतक में भी नहीं है, वो तो हुड्डा का गढ़ है, शेर है वहाँ का, है, फिर भी नहीं बना जी। हमने बनाया है चेयरमैन, सिरसा में हमने बनाया है जी। तो ये अपने आप दर्शाता है इंडियन नेशनल लोकदल कोई छोटी मोटी ताकत नहीं, बहुत बड़ी ताकत है। इस ताकत को ख़त्म करना इतना सौखा नहीं है। बहुत लोगों ने कोशिश करी है, बहुत चौटाला साहब के ऊपर लोगों ने केस करे हैं, बड़े चॉइस साहब पर करे हैं, अंदर खाते। ये पहली बार थोड़ी हुआ है षड्यंत्र, कब से होते रहे हैं, लेकिन ये इंडियन नेशनल लोकदल है। हम जननायक चौधरी देवीलाल के सिपाही हैं, संघर्ष हमारे खून में है, हमें लड़ना आता है, कि कितनी बड़ी लड़ाई हो हम उसको लड़ने का काम करते हैं। चौटाला साहब, जैसे चुनावी साल है, नेता का आना जाना लगा रहता है, क्या कोई बड़ा दिग्गज नेता इनेलो में वापसी करेगा या कोई और पार्टी से टूट के इनेलो की तरफ आने की संभावना है? किसी वापसी करे ना करे, मेरे दाएं बाएं ना बड़े नए नेता आने वाले हैं जी जी। ठीक है, हम नेता बनाने का काम करते हैं, हम नेता को लाने का काम नहीं करते। हमारे युवा साथी हैं, उनको आगे मौका देंगे, और भगवान करे ये भी हरियाणा में उतने ही बड़े नेता बने, उनसे भी बड़े नेता बने। अंत में जो पब्लिक हरियाणा की देख रही है, चौटाला साहब क्या संदेश देना चाहोगे? मैं युवाओं को खास करके यही कहना चाहूँगा, आने वाली 21 तारीख को आप सभी भी कैथल पहुँचने का काम करें, और प्रदेश के युवा को एकजुट करके एक प्रदेश के अंदर युवा की क्रांति लाने का काम करें। धन्यवाद। ये थे अर्जुन चौटाला जी, आपने इनकी पूरी बातें सुनी। एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। अंत में चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने 100 बजे बैनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। जय जवान जय किसान।